हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज मिनी सेठी। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस व्हाट इंडिविजुअल डिफरेंसेस। हम सब इंडिविजुअल क्या एक दूसरे से अलग है, ठीक है। नेचर की बहुत अच्छी बात है कि उसने किसी को भी सेम सा नहीं बनाया। इवन ट्विंस की भी बात करें, वो भी क्या होते हैं, एक दूसरे से अलग होते हैं। इवन एक पेड़ पे लगने वाले जो फल होते हैं ना, वो भी एक जैसे नहीं होते, ठीक है। किसी का टेस्ट कैसा होता है, किसी का टेस्ट कैसा होता है। तो कुदरत में किसी को भी एक जैसा नहीं बनाया, सब क्या एक दूसरे से डिफरेंट है, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टाइप ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। टाइप ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस में सबसे पहले आपके आ जाएंगे फिजिकल डिफरेंसेस, ठीक है। और फिजिकल डिफरेंसेस में आपका कलर कॉम्प्लेक्शन, सबका कलर कॉम्प्लेक्शन एक जैसा नहीं होता, कोई गोरा है कोई काला है, बहुत सिंपल है। तो हाइट, ठीक है, किसी की हाइट ज्यादा होती है, किसी की कम होती है, सभी का नाक एक जैसा नहीं होता, सभी की आंखें एक जैसे नहीं होती। तो हम फिजिकली क्या है, एक दूसरे से डिफरेंट है, वो क्या आ जाएगी फिजिकल डिफरेंसेस में। उसके बाद हम बात करते हैं इंटेलिजेंसी में, ठीक है, ठीक है। अब इंटेलिजेंसी में क्या, सभी एक जैसे इंटेलिजेंट नहीं होते, सबका आईक्यू क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट होता है। जो 0 से 50 आईक्यू की कैटेगरी में आते हैं उन्हें इडियट बोला जाता है, ठीक है। इडियट वर्ड थोड़ा अच्छा नहीं है यूज करना भी। उनमें जो इंटेलिजेंसी का लेवल है बहुत ही ज्यादा कम होता है। वो किस में आता है, 0 से 50 में आता है, जिनका आईक्यू लेवल बहुत कम होता है, ठीक है। और जो जिनका आईक्यू लेवल क्या 120 से अबव है, ठीक है, जिनका आईक्यू लेवल क्या 120 से अबव है, वो कौन सी कैटेगरी में आते हैं, सुपर नॉर्मल में, ठीक है। तो हर इंटेलिजेंस लेवल क्या इंडिविजुअल में डिफरेंस होता है, किसी का आईक्यू ज्यादा होता है, किसी का आईक्यू कम होता है, ठीक है। तो उसके बाद हम बात करते हैं एटीट्यूड्स की, ठीक है। एटीट्यूड्स, ठीक है, सबका एक जैसा नहीं होता। कुछ लोगों का एटीट्यूड तो बहुत ही पॉजिटिव होता है, हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं, ठीक है। वही बात आती है ना, कुछ लोग एक खाली आधा भरा हुआ गिलास को ये देखेंगे तो आधा खाली है, ठीक है। कुछ देखेंगे तो आधा भरा हुआ है, ठीक है। तो ये तो बहुत पुराना एग्जाम्पल है, ठीक है। इसके थ्रू मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, कुछ लोगों का एटीट्यूड तो बहुत पॉजिटिव होता है, हर सिचुएशन को बड़ी पॉजिटिविटी से डील करते हैं। कुछ लोग हमेशा ही नेगेटिव रहते हैं, हर बार कंप्लेन, हर बार क्रिटिसिज्म, क्योंकि उनका एटीट्यूड ही ऐसा है, ठीक है। तो उसके बाद हम बात करते हैं अचीवमेंट, ठीक है। अचीवमेंट एबिलिटी, ठीक है, आपकी जो नॉलेज है, मैथमेटिकल नॉलेज होगी, आपकी लर्निंग स्किल होगी, आपकी एबिलिटी होगी, ठीक है। उसको उसको जो अब मेजर करने के लिए अचीवमेंट टेस्ट की जरूरत होती है। आपकी अचीवमेंट एबिलिटी को मेजरमेंट करने के लिए अचीवमेंट टेस्ट कराया जाता है, और उसमें ये पाया जाता है भले ही आपकी इंटेलिजेंसी का लेवल सेम है, फिर भी क्या जो रिजल्ट आता है इंडिविजुअल के डिफरेंसेस डिफरेंट आते हैं एक दूसरे से। इंटेलिजेंसी का लेवल सेम होने के बाद भी रिजल्ट क्यों डिफरेंट आते हैं, इसका क्या कारण है, क्योंकि इंडिविजुअल के इंटरेस्ट अलग अलग होते हैं। क्योंकि जिस चीज में मेरा इंटरेस्ट नहीं है, भले मैं इंटेलिजेंट हूँ, जिस चीज में मेरा इंटरेस्ट नहीं है उसमें मैं 100% नहीं दूंगी। एजुकेशनल बैकग्राउंड की बात करो, एक्सपीरियंस की बात करो, ये भी तो मायने रखते हैं ना। सेम इंटेलिजेंसी का मतलब ये नहीं है कि मैं जो मेरे इंटेलिजेंसी लेवल का जितना आईक्यू मेरा है, उस बंदे का आईक्यू भी उतना है, तो मैं उसके जैसा ही परफॉर्म करूंगी। बहुत सारी बातें और भी डिपेंड करती है, मेरा इंटरेस्ट कितने, मेरा एक्सपीरियंस कितना, मेरा एजुकेशन का लेवल कितने। तो अचीवमेंट एबिलिटी भी क्या होती है, वेरी करती है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, भले ही आपका इंटेलिजेंसी लेवल सेम क्यों ना हो। उसके बाद हम इंटरेस्ट की बात करते हैं। सब इंडिविजुअल का इंटरेस्ट सेम नहीं होता, किसी को मैथ अच्छा लगता है तो किसी को मैथ से नफरत है, किसी को इंग्लिश अच्छी लगती है और किसी का फेवरेट सब्जेक्ट ही इंग्लिश है, ठीक है। इंटरेस्ट भी सबके डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, ठीक है। इमोशंस, ठीक है। कई लोग तो बड़े कूल एंड काम होते हैं, बड़े पीसफुल होते हैं, उनको गुस्सा ही नहीं आता। और कई लोग 2-2 मिनट में हाइपर हो जाते हैं। तो कई लोगों में तो बड़ी इमोशनल इंटेलिजेंसी होती है, इमोशनल स्टेबिलिटी होती है, सेल्फ कंट्रोल होता है। लेकिन कई तो हाइपर हो जाते हैं, ठीक है। आपने आपने अपनी लाइफ में भी देखा होगा, ठीक है। कई लोग कितनी जल्दी हाइपर हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन कई लोग कूल एंड काम रहते हैं, ठीक है। तो ये होता है इमोशनल डिफरेंस। पर्सनैलिटी, सब लोगों की पर्सनैलिटी भी सेम सी नहीं होती। कुछ लोग इंट्रोवर्ट होते हैं, ठीक है, वो रिजर्व रहते हैं और ज्यादा लोगों से सोशल कांटेक्ट नहीं बनाते, ज्यादा लोगों से बातचीत नहीं करते, अपने में रहते हैं। एक्सट्रावर्ट जो बहुत सोशल कांटेक्ट बनाते हैं, फेसबुक पे उतने इतने फ्रेंड है, व्हाट्सएप पे इतने ग्रुप बनाए रहते हैं, ठीक है। तो ये क्या इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी में डिफरेंस होता है, कोई कैसा होता है तो कोई कैसा होता है, ठीक है। तो ये तो क्या हो गए, टाइप्स हो गए। फिजिकल डिफरेंसेस, इंटेलिजेंस डिफरेंसेस, एटीट्यूड डिफरेंसेस, अचीवमेंट डिफरेंसेस, इंटरेस्ट, इमोशंस, पर्सनालिटी, ये तो क्या हो गए, टाइप्स हो गए। कॉजेज क्या है, क्यों होते हैं ये डिफरेंस, इसमें सबसे पहले आएगा आपका हेरिडिटी, ठीक है। हेरिडिटी के अकॉर्डिंग इससे हम क्या अपनी हेरिडिटी से इन्फ्लुएंस होते हैं। पापा के जैसा बच्चा लगता है, जैसे पापा का नेचर है बच्चे का नेचर, जैसे मम्मा का नेचर है पापा का नेचर है, ठीक है, बोलते हैं ना। और कई बार अगर डायबिटीज
है किसी फैमिली मेंबर में तो बच्चे को भी हो जाती है, बीपी फैमिली मेंबर में तो बच्चे को भी हो जाता है, ट्यूबरक्लोसिस फैमिली मेंबर में भी चल रहा है तो बच्चे को भी हो जाता है। तो ये क्या हेरिडिटी इन्फ्लुएंस होते हैं, हेरिडिटी से हमारी जो में हम में कुछ कॉजेज आ जाते हैं, अपनी हेरिडिटी के कारण हम दूसरे से अलग होते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं आपका एनवायरनमेंट। ठीक है, जो आपकी पर्सनैलिटी होती है ना, आपकी हेरिडिटी और आपके एनवायरनमेंट का मिक्स होती है। ठीक है, यहाँ पे हमारी पर्सनैलिटी में हम इंडिविजुअल में एनवायरनमेंट का बड़ा इन्फ्लुएंस होता है। ठीक है, एक रूरल एरिया में एक पर्सन रह रहा है वो अलग तरह से बिहेव करेगा, लेकिन एक अर्बन एरिया में एक बंदा रह रहा है तो अलग तरह से बिहेव करेगा। एक बंदा 20 ईयर्स से रूरल एरिया में रह रहा था, लेकिन अभी वो 10 ईयर्स से एक सिटी में रहने लग गया, तो उसका डिफरेंट बिहेवियर। हम बोलते हैं ना, ये तो शहर जाके बदल गया, तेरे तो पर्सनैलिटी बदल गई, बाहर जाके तेरे तो हाव भाव भी बदल गए। तो वो क्या एनवायरमेंटल का इन्फ्लुएंस है, एनवायरमेंटल का प्रभाव है। ठीक है, हम जहाँ रहते हैं वहाँ के एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल देते हैं, वैसा ही बिहेव करने लगते हैं। जो हमारी पर्सनैलिटी है वो किसका मिक्सचर है, हमारी हेरिडिटी और एनवायरमेंट का। ठीक है, तो बहुत सारे कॉजेज होते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस में, किसके, एनवायरमेंट के कारण आते हैं। ठीक है, उसके बाद इन्फ्लुएंस ऑफ कास्ट, रेसिस, ठीक है, नेशनलिटी। तो देखो, डिफरेंट डिफरेंट कास्ट के लोग भी क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट तरह के होते हैं। आप देखोगे उनके बिहेवियर में थोड़ा डिफरेंट कल्चर के, जो हरियाणा के लोग हैं वो पंजाबी लोगों से डिफरेंट होंगे, साउथ इंडियन पंजाबी से डिफरेंट होंगे, उनका फूड डिफरेंट होगा, उनकी लैंग्वेज डिफरेंट होगी, उनका बिहेवियर भी डिफरेंट होगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या है, आप में जो चेंजेस आते हैं वो किसके कारण आते हैं, कास्ट के कारण, रेसिस के कारण, ठीक है, आपके नेशन के कारण। उसके बाद सेक्स डिफरेंसेस। ठीक है, जो गर्ल और बॉय में जो डिफरेंसेस आते हैं, ऐसे बोलते हैं लड़कियां लड़कों के कंपैरेटिव जल्दी बड़ी हो जाती है, उनकी हाइट लड़कों के कंपैरेटिव जल्दी बड़ी आती है। ठीक है, तो ये क्या सेक्स डिफरेंसेस है। उसके बाद हम बात करते हैं एज एंड इंटेलिजेंस। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट एज के लोग डिफरेंट डिफरेंट तरह का बिहेव करते हैं। ठीक है, और इंटेलिजेंसी लेवल भी किसी का ज्यादा होता है, किसी का कम होता है। जैसे मैंने आईक्यू की बात करी थी। उसके बाद हम बात करते हैं टेम्परामेंट एंड इमोशनल स्टेबिलिटी। ठीक है, टेम्परामेंट एंड इमोशनल स्टेबिलिटी, बहुत सारे लोग बड़ी जल्दी टेम्पर लूज कर लेते हैं। ठीक है, बड़ी जल्दी उनको गुस्सा आता है, बहुत जल्दी वो हाइपर हो जाते हैं। ठीक है, कुछ लोगों में इमोशनल स्टेबिलिटी तो बिल्कुल होती ही नहीं है, सेल्फ कंट्रोल होता ही नहीं है। बाद में कहते हैं मुझे पता ही नहीं चला गुस्सा आ गया, मुझे पता ही नहीं चला मैंने उस सिचुएशन में ऐसा क्यों बिहेव कर दिया। उनका सेल्फ कंट्रोल नहीं होता, उनका अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं होता। ठीक है, तो कुछ लोगों का अपने इमोशंस पे प्रॉपर कंट्रोल होता है, उनमें इमोशनली इंटेलिजेंस होती है, इमोशनल स्टेबिलिटी होती है। ठीक है, वो हर सिचुएशन में अच्छे से बिहेव करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, बहुत सिंपल है, आई थिंक आपको समझ में आएगा।